हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो एक नई अपडेट, एक नई जॉब वैकेंसी लेकर के हम आपके सामने आ गए हैं और वो है नाबार्ड की ओर से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होने वाली है और प्योर गवर्नमेंट जॉब होने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो डेवलपमेंट असिस्टेंट का जो पोस्ट है, ये क्लरिकल लेवल का पोस्ट है। ठीक है, क्लरिकल लेवल का पोस्ट है और इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। क्लरिकल लेवल का पोस्ट है। तो चलिए आगे चल के देख लेते हैं इनकी डेट जो है वो कब की है। तो आज से शुरू हो रही है इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस और लास्ट है 3 फरवरी। ठीक है, तो अभी आइए चलते हैं इसके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कब कब हो सकते हैं। तो 21 फरवरी को इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, प्रीलिम्स। मेंस एग्जाम होगा 12 अप्रैल 2026 को। ठीक है, अब इनकी वैकेंसीज के बारे में आइए थोड़ा देख लेते हैं। इनकी जो वैकेंसीज रहने वाली हैं वो स्टेट वाइज वैकेंसीज होंगी और हर स्टेट में देखिए वैकेंसीज आपको लिख करके दिखा दिया गया है। मैं आपको टोटल वैकेंसीज कितना है वो बता देता हूँ। 159 टोटल वैकेंसीज हैं फिलहाल के लिए, थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें कंपटीशन का जो लेवल है वो थोड़ा कम रहता है। ठीक है, और राजभाषा हिंदी की जो वैकेंसीज हैं, तो इनकी जो टोटल वैकेंसीज है 3 वैकेंसीज हैं, जो कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के रीजनल सेंटर में निकाली गई हैं। ठीक है, अभी आइए चलिए थोड़ा आगे के बारे में चिंता कर लेते हैं। अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आपका एज का है, तो वो हम देख लेते हैं। 21 टू 35 ईयर्स के बीच में आप होने चाहिए। ठीक है, 21 टू 35 ईयर्स। अब इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको, तो टोटल आपका हो जाएगा SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स मतलब 40 ईयर्स टोटल। ठीक है, अप टू 40 ईयर्स। OBC वालों के लिए अप टू 38 ईयर्स और PWD कैंडिडेट्स वालों के लिए 10 साल, 13 साल और 15 साल, जनरल, OBC और SC ST रेस्पेक्टिवली। और एक्स सर्विसमैन का भी मिलेगा 3 साल का, अप टू मैक्सिमम 50 ईयर्स। और विडो, डिवोर्स वोमेन और जो वोमेन जुडिशियली सेपरेट हुई हैं तो 5 साल तक, अप टू 40 ईयर्स तक ले सकती हैं। ठीक है, उनका मैक्सिमम एज मैंने बता दिया। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं डेवलपमेंट असिस्टेंट का। मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए बैचलर्स डिग्री में। ठीक है, और अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो आप सिर्फ पास होने से भी, नॉर्मल पास होने से भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 50% आपको अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए और OBC कैंडिडेट्स के लिए मांगा गया है। और हिंदी वालों के लिए जैसे ही वैसे ही है कि इनका हिंदी में क्वालिफिकेशन होना चाहिए बस, और 50% मार्क्स होना चाहिए, और बाकी लोग पास होने से भी चल जाएगा। अब इनका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है उसका जो पैटर्न है वो जरा देख लेते हैं। इसमें टोटल आपका 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स होगा और 1 घंटे का एग्जाम होगा ये। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया थोड़ा इजियर साइड पे ही रहता है ये। इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, अब मेंस में आपका 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, मैथ्स जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, और फिर आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे, प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट लेटर राइटिंग, ये सब जो होगा टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा और 1.5 घंटे के करीब आपका मिलेगा। ठीक है, 1.5 घंटे से थोड़ा ज्यादा। तो आइए चलती है हिंदी का भी देख लेते हैं। हिंदी का भी वही सेम ही है, बस इसमें प्रिलिमिनरी एग्जाम में प्रोफेशनल नॉलेज मांगा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग के साथ आपका हिंदी होना चाहिए। हिंदी में आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स ऐड हो जाएगा, बस इतना ही, बाकी सब सेम ही रहेगा। और इसमें जो है आपका मैथ्स नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मेंस एग्जाम में भी वही सेम ही है, इसमें आपका मैथ्स नहीं पूछा जाएगा और उसके बदले आपका हिंदी ऐड हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम है। मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने जैसा कि आपको बता दिया, फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम देंगे तो आप फेज 2 मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और वही फेज 2 में बोथ आपका ऑनलाइन एग्जाम भी हो जाएगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद आपको मेरे ख्याल से एक लैंग्वेज टेस्ट भी पास करना होगा। एक लैंग्वेज टेस्ट पास करने के बाद आप डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लेटर हासिल कर सकते हैं। ठीक है,
और इसका जो एप्लीकेशन फ़ी वगैरह है वो थोड़ा आप देख लेते हैं। SC ST PWD कैंडिडेट्स वालों के लिए 100 रुपीज़ और बाकी सबके लिए 550 रुपीज़, ठीक है, टोटल इंक्लूसिव ऑफ GST। और इसमें कोई बॉन्ड पीरियड वगैरह कुछ भी नहीं होता है, तो फिर आप इसके लिए बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इसका जो सैलरी है वो मंथली आपको मिलेगा 46,500 हिंदी और नॉन हिंदी दोनों कैंडिडेट्स वालों के लिए, टोटल 46,500 कट कुट के 42,000 के करीब आपको मंथली सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है उसका चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो आप वहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। आइए मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये लीजिए, इस वेबसाइट पर आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आप यहाँ पर आने के बाद आप देखिए, मैं ये इसे फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, तो आप चाहे तो फ़ोन में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लास्ट डेट जैसा कि मैंने बताया 3 फरवरी है। जैसे हर IBPS का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, मतलब करवाता है बैंकिंग वालों का, तो इसमें भी वही IBPS ही कंडक्ट करवाएगा। इंटरफेस से आप जान सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, जैसे कि हर बार आप करते हैं। और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो आपको ID और पासवर्ड मिलेगा वो आप लॉग इन करके वो सब कुछ देने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्दी दे देंगे। और तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।